टूर्नामेंट हुआ है अंडर 16 इंटर एकेडमी क्रिकेट टूर्नामेंट, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से ये मंसूब किया गया और ये 25 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और ज़बरदस्त इसमें टीमों ने हिस्सा लिया। तो आप क्या समझते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के साथ साथ आप और भी कोई डे आएंगे जिससे आप ये KMC जो है तकसीम जो है तकरीबन टूर्नामेंट का इनाक़ करें, चाहे वो मुख्तलिफ खेलों में हो? वो KMC की जो ज़ाहिर है जब हम जो पाइपलाइन में जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें शायद जो है ये जो अब कश्मीर डे के ऊपर भी ये एक्टिविटीज़ करने का प्रोग्राम है, फिर 23 मार्च आ रही है, 23 मार्च को भी, तो ये सिलसिला तो रुकने वाला नहीं है और ये सिलसिला चलता रहता है। अब इस टूर्नामेंट के जो 12 नामवर एकेडमीज़ खेली, ये बहुत बड़ा काम है जो कि कल्चर एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट बल्दिया उज़्मा कराची ने किया है कि नौजवान खिलाड़ियों को खेलने की जो सहूलियात फराहम की हैं और बगैर एंट्री फीस कोई मतलब यहाँ चार्जेस नहीं है और ये सहूलियात ऐसे ग्राउंडों पे बच्चों को खेलने को मिल रहे हैं। यकीनन इससे इन यंगस्टरों को फ़ायदा होगा और जो जितने भी लोग ये एकेडमी चला रहे हैं, ठीक है, चाहे वो PIA की एकेडमी हो, नेशनल बैंक एकेडमी हो, मोइन खान एकेडमी हो, मतलब इसमें दाऊद एकेडमी, ये यूनाइटेड एकेडमी, मतलब बॉब वुलमर एकेडमी वगैरह जी के जितनी भी टॉप की एकेडमी है 12, उन तमाम ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और आज ये फाइनल खेलने का एजाज़ दाऊद क्रिकेट एकेडमी और यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी को हासिल हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो फाइनल खेलना एजाज़ की बात है, लेकिन एक्चुअल जो है ना ये बच्चों की तरबियत गाह है, बच्चों की यहाँ खेलेंगे, इनकी तरबियत हो रही है और यहाँ से खेल के यकीनन जब ये सिंध के सतह पर जाएंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर सिंध में सिलेक्ट होने वाले, सिंध क्रिकेट एसोसिएशन में सिलेक्ट होने वाले तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अच्छा जमील साहब, ये तो था अंडर 16 का भी KMC ने किया, अब कोई अंडर 19 के साथ साथ हम बात करते हैं KMC की। आपने तकरीबन 34 साल KMC में गुजारे एक ईमानदार अफसर की हैसियत से और यकीनी तौर पर खेलों के हवाले से बड़ा काम हो, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे कारनामे हमें देखने में नहीं आए। तो आप क्या समझते हो कि अब जो लईक अहमद साहब आए एडमिनिस्ट्रेटर कराची और ये साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी रहे, तो इनसे क्या तवक्कुआ सकते हैं कि कुछ खेलों के हवाले से मज़ीद डिपार्टमेंट में कोई तरक्की होगी? नहीं, देखिए लईक साहब जो हैं वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी रहे और 2015-16 के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी रहे। तो चूँकि खेलों के हवाले से जो उनकी दिलचस्पी है वो तो पूरे शहर को पता है और जब भी वो आए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आए सूबाई सिंध के या फिर जो है ना क्या कहते हैं KMC के एडमिनिस्ट्रेटर आए, उन्होंने जो है खेलों को फ़रोग दिया। तो हमारी तवक्कुआत तो यही है कि अब वो आए हैं तो यकीनी तौर पर जो बल्दिया उज़्मा कराची के तहत जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं उसमें और तेज़ी आएगी और मज़ीद यंगस्टर्स के लिए मज़ीद जो है ना टूर्नामेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइज होंगे। अच्छा जमील साहब, ये कि 18 मार्च 2020 कोरोना आया, छोटे मोटे ग्राउंड जितने भी बंद हो गए, लोग खिलाड़ी अपने घरों पे महसूर होकर रह गए और कई डिपार्टमेंट बंद भी हो गए, तो क्या उसमें KMC भी शामिल था कि उनके भी कुछ फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन के कुछ डिपार्टमेंट बंद हुए या वो भी चल रहे हैं? नहीं, वो हुआ ये था कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ना तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं इंडोर और आउटडोर तमाम पर पाबंदी लग गई थी। तो ये समझे 15 मार्च से और 15 अगस्त तक ये पाबंदी रही 2020 में और 15 अगस्त के बाद से फिर जो है ना दोबारा ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हुई हैं। तो क्या समझते हैं कि खेलों की सरगर्मियाँ दोबारा स्टार्ट हुई हैं और कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तो क्या मज़ीद ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर खेलों के मैदानों को बजाय आबाद करने की, वीरान करने की कोई कोशिश की जाए? तो कुछ ऐसा नज़र आता है कोरोना की जिस तरीके से? नहीं, बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि जो एक्टिविटीज़ हैं उनको और मतलब रिलीफ दिया गया है कि पहले इंडोर गेम्स पे वो थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनको भी मतलब रिलीफ मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो बल्दिया उज़्मा कराची हो या सिंध गवर्नमेंट हो, उनकी कोशिश तो यही है कि जो जितने भी नौजवान हैं उनको खेलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम किए जाएँ और इसी के ऊपर वो क्या कहते हैं अमल पैरा हैं। तो जमील साहब, ये KMC ने तो ये टूर्नामेंट कराया, पहला अंडर 16 टूर्नामेंट का इनेकाद किया, तो क्या एक बहुत बड़ा इदारा है हमारा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, यकीनी तौर पर इस पर बड़े बड़े इदारे भी शामिल होते हैं, तो इन्होंने कभी सोचा है कि एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे कराची नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पता चला कि कराची मेट्रोपॉलिटन कुछ काम कर रही है सफाई सुथराई के हवाले के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में भी इन्वॉल्व है, तो कोई ऐसा इरादा है? देखिए, असल में जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है ना वो एक उसकी हद है, वो महदूद है कराची तक।
तो वो जो कराची की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़ाहिर है आपको पता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे जो ज़राए हैं उस ज़रिए पूरी दुनिया में जाती ज़रूर है, लेकिन कोई अभी ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम जो है मतलब बराह रास्त जो है ना बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लें या वहाँ की टीमें जो ना यहाँ आकर खेलें। नहीं, बैनुल अक़वामी से मुराद ये है कि कोई ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो जो पता चले कि शहर कायद में KMC ने कोई ऐसा टूर्नामेंट कराया जो बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी पदाराई हो, क्योंकि हमारे मेयर की भी पदाराई होती रही है साबिक़। तो इसी तरह से कोई ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज अब आने वाली जो कमेटी है या मैनेजमेंट तो कोई इरादा रखते हैं जो आपके जहन में हो? मैं असल में 7 महीने हो गए मुझे रिटायर हुए हुए ना, तो अब जो लोग हैं उनका क्या मतलब प्लान है उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इससे पहले जो है ना बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो सिविक रिसेप्शन जो है शहरी इस्तकबालिया जो है वो देती रही है 3-3 हज़ार लोगों, यानी पूरे दुनिया से जो टीमें यहाँ आती थी, चाहे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट हो या 92 का जो वर्ल्ड कप इमरान खान जीत कर आए थे, तो पोलो ग्राउंड में बल्दिया उज़्मा कराची ने मतलब 3,000 लोगों को जो है वहाँ पर जो है मतलब शहरी इस्तकबालिया दिए थे। बांग्लादेश की जो टीम आई थी तो उसको भी वहाँ मेयर की तरफ से कोई इस्तकबालिया दिया गया था पोलो। वुमेन की जो टीम आई नहीं, बांग्लादेश की कौमी टीम आई थी जी, तो उसको भी इस्तकबालिया। जी हाँ बिल्कुल हाँ। तो ये सिलसिला हम मतलब ये कि रहते हैं कि शहरी इस्तकबालिया जो ना, इससे ये होता है कि जाहिर है कि जो हम यहाँ पर उनकी पजीराई करते हैं, उनको शील्ड पेश कर रहे हैं, वो फिर पूरी दुनिया के अंदर उसकी पजीराई होती है। जाहिर है वो अपने वहाँ जाते हैं, अपने फेसबुक पे लगाते हैं, ये करते हैं कि भाई कहाँ से मिला। तो ये इस हवाले से तो बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो बड़ी फाल रही है। तो मैंने कहा जैसे कुछ ये भी डिपार्टमेंट बंद हुए खेलों के हवाले से, तो KMC में भी फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस ये टीमें मौजूद थी, तो क्या उन डिपार्टमेंट को भी बंद कर दिया गया जिससे लड़का बेरोजगार हुआ? आपके दौर में जब आप थे तो ये टीमें थी ना मौजूद, तो क्या उन डिपार्टमेंट बंद कर दिए या अभी हैं? नहीं, कोई डिपार्टमेंट बंद नहीं किए, वो टीमें हैं, लेकिन वो उनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को रोका गया था। लेकिन जो ही ये सूरत हाल बेहतर हुई तो अब वो जैसे हमारा स्विमिंग की टीम है, फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की जो है नई टीम वो दी है, तश्कील दी है अभी, तो ये सारी टीमें खेल नहीं, लेकिन चूँकि जो 5 महीने गुजरे हैं गुज़िश्ता साल, उसके अंदर जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया था। अच्छा जमीन साहब, चले ये तो KMC की हम थोड़ी सी बात करते हैं, हम चलते हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के दरमियान 26 जनवरी को पहला टेस्ट कराची में खेला जाएगा। और इसी हवाले से कुछ ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, दुनिया की अदीम खिलाड़ी बार बार अभी कुछ अपने तस्वीर में कहते थे कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाए, तो 9 खिलाड़ियों को शामिल किया, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। देखें, हमारा यही इख्तलाफ था ना कि जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, चाहे वो नौमान अली हों, चाहे वो साजिद खान हो, चाहे वो क्या कहते हैं ये सऊद शकील हो, ताबिश खान हो। ताबिश खान को तो बहरहाल लेके मैं समझता हूँ कि सबकी दुआएं थी और उसकी कारकर्दगी भी जो है ना मतलब ऐसी थी। चाहे सलमान आका हो, तो मैं हसन अली का कमबैक हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी साइन है कि कामरान गुलाम को भी मौका दिया गया। और अब इसमें से जो है अब वो कितने लड़कों को मौका मिलता है कितनों को, लेकिन जो टीम अनाउंस की है मैं समझता हूँ कि शायद 1-2 लड़के, ये तो हर उसमें होता है, क्योंकि अब अगर हम कहते हैं हारिस रऊफ को जो है ना मतलब टेस्ट क्रिकेट का इतना तजर्बा नहीं, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली है, जबकि जो अब्दुल्ला शफीक है उसने भी एक फर्स्ट क्लास खेला है, लेकिन इक्का दुक्का। लेकिन ज़्यादातर लड़के जो हैं वो हैं कि जो परफॉर्म करके आए हैं। मोहम्मद नवाज़ को भी मतलब इसमें ऐड किया गया है, तो 9 लड़के जो आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं इस सिलेक्शन से काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। अच्छा, आपने तो चले ये तो बैनुल अक़वामी सतह पे बात होगी, साउथ अफ्रीका की टीम आई, T20 भी होंगे, 4 फरवरी को जो है वो पिंडी स्टेडियम में भी टेस्ट करा जाएगा। मगर ये सुना है कि आप यानी कि प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब ने खेलों के हवाले से बड़े काम किए, तो सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ 81 टीमों को आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था और अब आप सिंध की तरफ निकले हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि आपने सिंध का भी रुख किया? कोई खिलाड़ी तलाश कर रहे हैं, या जो फारूकी साहब की सोच थी कि एक आला मेयार के प्लेयर इस वक्त दोबारा आए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट तो ख़त्म हो गई है, तो आप लोग की सोच क्या थी, क्यों सिंध की तरफ निकले? देखिए, फारूकी साहब ने एक चीज़ तो साबित कर दी है कि ओहदे जो है ना वो सेकेंडरी होते हैं, बगैर ओहदों के उन्होंने BCO टूर्नामेंट करा दिए हैं। मतलब अब इससे पहले हमने जो किया था वो आल कराची किया था प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी, लेकिन चूंकि अब जो नया डोमेस्टिक जो सिस्टम लेकर आए हैं उसके अंदर अब सूबाई एसोसिएशन हो गई है, 6 सूबाई एसोसिएशन, जैसे ये सिंध सूबाई एसोसिएशन है, पहले तो कराची रीजन होता था। तो हमने कहा कि भाई सिंध के भी हमारे भाई हैं, तो अगर हम जो है अगर कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं
तो सिंध के जो क्लब्स हैं उनको भी इसमें भरपूर जो है ना मौके दिए जाएँ। तो अभी हम गुज़िश्ता 2 रोज़ जो है हम सिंध में रहे और अब तकरीबन 8-9 शहरों का हमने दौरा किया और वहाँ के हम जो है लोगों से हमने मुलाकात भी की और हमने क्लब भी सिलेक्ट किए, ग्राउंड भी सिलेक्ट किए कि किन ग्राउंड्स पर ये जो हमारे मैचेस हैं ये होना चाहिए। तो वो बड़ा कामयाब दौरा रहा और मैं समझता हूँ कि तकरीबन कोई 140 से करीब इस टूर्नामेंट में टीमें होंगी और ये बड़ा यादगार टूर्नामेंट होगा, मतलब सिंध वालों के लिए भी, कराची वालों के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो गुज़िश्ता 2 साल से पीसीबी जो है वो ज़ाहिर ग्रास रूट लेवल पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारी कोशिश यही होती है, अब जैसे ये कराया है, ये बड़ा बहुत ऐसा इक़दाम है जो इस वक्त जो कल्चर एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट बल्दिया उस्मा कराची ने कराया, क्योंकि अब 25 तारीख से ये यहाँ की सिंध की टीम जा रही है फैसलाबाद, तो उन तमाम लड़कों को जो है ना इस हवाले से मैच प्रैक्टिस मिलेगी। अब इसी तरह जो क्या कहते हैं हम जो टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं क्लब क्रिकेट, क्योंकि क्लब क्रिकेट को जिंदा करना जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा नमीर साहब, चलते चलते हम एक और बात पूछना चाहते हैं कि डायरेक्टर स्पोर्ट जो है KMC कंवर अयूब साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो नए नदीम खान साहब, तो इनकी सलाहियतों को आप कैसे देख रहे हैं और आगे ये खेल से वाबस्ता है तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, कंवर अयूब साहब जो है ना बहुत डैशिंग आदमी है और आप यकीन करें कि मैंने बस मेरी बदनसीबी कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सका, लेकिन मेरे ताल्लुकात उनसे हैं पुराने। लेकिन वो इस शहर में खेलों को इस कदर फ़रोग देना चाहते हैं कि आप सोच नहीं सकते, वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे और वो खेलों की जो जितनी भी सरगर्मियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये सारा उन्हीं का मतलब प्लान है। खुर्शीद अहमद शाह साहब हैं हमारे सीनियर डायरेक्टर जो हमारी सरपरस्ती करते रहे और खेलों के फ़रोग में उनका बहुत अहम किरदार। नदीम का और मेरा अपॉइंटमेंट एक ही दिन का है और नदीम 34 साल से जो है वो मतलब इस ओहदे पे काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जाने के बाद नदीम की मौजूदगी के अंदर जो है ना मेरी कमी जो है ना बल्दिया उस्मा कराची को महसूस नहीं होगी। हमारे साथ साबिक डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट KMC जमील अहमद साहब मौजूद थे। उन्होंने KMC के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें की और उनका ये जो टूर्नामेंट चल रहा है अंडर 16 इंटर एकेडमी क्रिकेट टूर्नामेंट जो KMC ने तकरीबन 8 माह के बाद इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि कोरोना वायरस की एक वबा थी और तकरीबन 40-45 साल से KMC अपने खेलों की एक्टिविटीज़ में सरगर्म है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स कंवर अयूब साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक KMC से और KMC ही की जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं और इनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें होगी। कोई नया प्लान लेकर आए हैं KMC के हवाले से, देखिए क्या करते हैं। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कंवर साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि KMC ने एक टूर्नामेंट कराया अंडर 16 इंटर एकेडमी क्रिकेट टूर्नामेंट और ये कोरोना वायरस के बाद तकरीबन 8 माह के बाद दोबारा वफाकी और सिंध हुकूमत ने खेलों की सरगर्मियों को दोबारा खेलने की इजाज़त दी। अब उसके बाद KMC ने बड़े बड़े प्रोग्राम कराए। अब आपका नया प्रोग्राम क्या है? आप डायरेक्टर स्पोर्ट KMC हैं, तो आप कुछ क्या प्लान लेकर आए नया? देखिए इसमें ऐसा सिलसिला है कि चूँकि काफ़ी अरसे तक कोविड की वजह से चीज़ें जो है वो हम ना कर सके और मजबूरन भी और वैसे भी हम नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी, कुछ SOPs तय थी। जब भी हमें मौका मिला कि ओपन ग्राउंड्स के ऊपर हम एक्टिविटी कर सकते हैं तो हमने फौरी तौर पे ये प्लान किया और हमारी टीम जो कि KMC स्पोर्ट्स के मामलात देखती है उस टीम ने इसको सारा ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद एक बहुत बेहतर एक अपॉर्चुनिटी दी कराची के बच्चों को कि वो इसमें आएँ और अपने टैलेंट को जो है वो उभार के लोगों के सामने लेके आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हुए। लेकिन ये बहुत मामूली सी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि उस अगर बैकग्राउंड में आप देखें कि KMC के बैकग्राउंड में अगर आप देखते हैं तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स KMC ने कराए हैं, बड़े इवेंट्स कराए हैं कराची में। कराची से बेशुमार बहुत बड़े नाम स्पोर्ट्स के हवाले से निकले, तो उस हवाले से उस तरह से काम हो नहीं पाया आज तक। यकीनन उसमें कुछ मुश्किलात रहीं, लेकिन जो टीम एफर्ट्स होती हैं वो बड़े काउंट करती हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो एक टीम है वो बहुत अच्छी टीम है और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मौजूदा हालात में हमें जो एडवांटेज दे रही है वो ये है कि इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं जनाब लईक अहमद साहब, वो खुद चूँकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रहे हैं और उसके अलावा वो स्पोर्ट्स लवर हैं। और जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और बातचीत हुई तो उसमें जो मैंने महसूस किया वो ये किया
कि वो बहुत ज़्यादा कीनली इसको देखना चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराची शहर में कराची के लोगों के लिए हम किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। उसमें कुछ ग्राउंड्स के हवाले से बात हुई है, कुछ और एक्टिविटी के हवाले से, तो मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम एक बेहतर दौर की तरफ अब जाएंगे और KMC आपको एक बड़ा एक प्रोग्राम ज़रूर इंशाल्लाह बहुत जल्द देने वाला है। तो वो क्या प्रोग्राम देना चाह रही है, कुछ तो आपने प्लान बनाया होगा? देखें, इसमें ज़ाहिर चूँकि हालात ऐसे हैं कि अभी कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, तो यकीनन हम आउटडोर गेम्स के हवाले से ही कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी वो चूँकि अभी अप्रूवल के मराहिल में है और कुछ चीज़ें जो हैं अभी मैनेज करना बाकी हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कमर साहब, आपने जैसे बताया कि एक बड़ा प्रोग्राम देने वाले हैं, तो KMC ने कि अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर दिया और इससे पहले बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रही है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मगर मैंने ये देखा कुछ खवातीन के हवाले से कोविड के बाद तो कोई ऐसा प्रोग्राम देना चाहिए कि जो हमारी बच्चियाँ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं वो अपने अपने घरों में एक बार फिर महसूस हो गई हैं, तो उनके निकालने के लिए KMC एक बड़ा इदारा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, तो उसको चाहिए कि थोड़ा खवातीन को भी जगह दे दें। इस सिलसिले में ऑलरेडी हम अपनी वर्किंग कर चुके हैं और ये चीज़ें पाइपलाइन में मौजूद हैं और यकीनन अभी चूँकि बहुत कम अरसा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर साहब को आए हुए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई हैं, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना भी रहा KMC को, उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें डिले हुई, लेकिन हमने एक बड़ा मुकम्मल एक प्रोग्राम जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के इवेंट्स के ऊपर होगा, उसमें हमारी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें कि मुख्तलिफ़ गेम्स के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन है, तो हम इसको यकीनन ऐसा एक प्रोग्राम ज़रूर देंगे कराची के ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को, बहनों को, कि एक इतनी बड़ी इंजॉयमेंट वो कर सकें जो आम तौर पे वो नहीं कर पाती हैं। इस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल है कि ख़वातीन के हवाले से कोई प्लान किसी जगह पे मौजूद हो, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लान मौजूद है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह, मैं डेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो प्रोसेस में है, तो वो पहले से डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको कि कराची के KMC की तारीख में कराची में इतना बड़ा इवेंट ख़वातीन का इंशाल्लाह नहीं हुआ होगा जो हम करने जा रहे हैं। अच्छा कमर साहब, ये बताइएगा कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और KMC के बेशुमार ग्राउंड है और वहाँ पर कचरा कुंडी बनी हुई है, उनको की देखभाल नहीं है, और जो ग्राउंड्स बने हुए हैं तो उन पर बाकायदगी से एक फ़ीस ली जाती है और इलाकाई जो बच्चे हैं वो खेल से महरूम हो गए, तो उसके हवाले से भी कभी आपने कोई प्लान बनाया? उसके हवाले से मेरी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात हुई थी और एक खुशाइंदा बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बहुत सख्ती से मुझे ये हिदायत की है कि आप तमाम जितने भी हमारे ग्राउंड्स हैं उनकी इस वक्त की जो पोजीशन है वो निकालें, मुझे बताएं, मैं ख़ुद विज़िट करूंगा। जिन जगहों पे अगर कुछ कब्ज़े वाला सिलसिला है तो उस कब्ज़े को ख़त्म कराया जाएगा, अगर कुछ ऐसा सिलसिला है कि कुछ एग्रीमेंट्स हमारे हो चुके थे लेकिन वो कुछ सालों के लिए थे, उसके बाद वो ख़त्म हो गए लेकिन वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको हम दोबारा से री एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। कुछ जगहें जो हमारी ऐसी हैं जो ग्राउंड्स तो बहुत खूबसूरत हैं लेकिन वो कचरा कुंडी की सूरत इख्तियार कर गए, तो उनको एक ऐसे अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ ऐसी जगह बना के देंगे कि जो हमारे बच्चे कराची के वहाँ से एक टैलेंट की सूरत में बाहर आएँ, और इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप जब एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मुलाकात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं कि एज़ सून एज़ अर्ली हम बच्चों को अपने ग्राउंड्स, उनकी जो हक़ हैं, उनकी जो जगहें हैं वो उनके हवाले कर सकें, तो इंशाल्लाह हम बहुत। अच्छा कमर साहब, ये बताइएगा कि आज ये जो टूर्नामेंट के फाइनल हुआ यूनाइटेड स्पोर्ट्स और दाऊद क्रिकेट अकेडमी, बड़े खूबसूरत बच्चे देखने में आए, बड़ी फास्ट बॉलिंग देखने में आई, स्पिन बॉलिंग देखने में आई, एक बच्चे ने 100 भी किए, तो ये तमाम टैलेंट आप KMC ने निकाला और बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा किया, तो आप क्या समझते हैं कि अब KMC कोई बड़ा टूर्नामेंट इसी दौरान 2021 में ऑर्गेनाइज करनी जाएगी या अभी सिर्फ अंडर 16 या अंडर 19 पर ही भरोसा करेगी? देखिए, इसमें ज़ाहिर है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं। कोविड के बाद चीज़ें काफ़ी जो हैं वो बिखर गई हैं हमारी, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो हालात रहे हैं उसमें एक्टिविटीज़ के ऊपर पाबंदी रही और बच्चे सही तरह से गेम्स की तरफ आ नहीं सके, इवन पढ़ाई नहीं कर सके।
तो ये चूँकि एक तरबियत का इदारा होता है, जितने भी ऐसे इदारे होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के, वो एक तरबियत फराहम कर रहे होते हैं लोगों को। तो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम विद द कोलैबोरेशन जो हमारे बड़े लेजेंड्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके और हम अपने बच्चों के टैलेंट्स को लाएं सामने, और उसमें कोई चार्जेस ना हो, उसमें कोई फीसेस ना हो। मैं इस तरह की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े जो हमारे कराची के बड़े नाम हैं मुख्तलिफ गेम्स के अंदर, जैसे कि हॉकी के अंदर देख लें, क्रिकेट में देख लें, फ़ुटबॉल में देख लें, या और दीगर जो खेल हैं हमारे, उसमें जो लेजेंड्स हमारे पास कराची में मौजूद हैं, वो उन तमाम से हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो आएँ और कुछ टाइम हमारे बच्चों को दें। और ये वो बच्चे होंगे जो किसी एकेडमी के नहीं होंगे, ये वो बच्चे होंगे जो गलियों में खेलते हैं, ये वो बच्चे होंगे कि जिन बच्चों से ही टैलेंट निकाल के हम आगे इंशाल्लाह ताला लाएंगे। तो केएमसी इन ग्राउंड्स के ऊपर काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा काम है और इसमें यकीनन आप लोगों की भी ज़रूरत होगी और उन लोगों की भी ज़रूरत होगी जो कराची के बच्चों को, कराची के टैलेंट को आगे लाने के लिए अपने जो सलाहियतें हैं वो बरोबर लाते हुए। अच्छा कंवर साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे ये है कि तमाम पाकिस्तान में जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चार्ज संभाला, हल्फ लिया, तो थोड़े दिन के बाद उन्होंने ऐलान किया कि तमाम डोमेस्टिक जो डिपार्टमेंट है वो सारे ख़त्म कर दिए गए, चाहे हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जो भी हो, और तो कई हज़ार लड़का बेरोज़गार हुआ। तो क्या केएमसी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट थे, चाहे वो फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तो क्या उन मुलाजमीन को फारिग किया या उन्हें कहीं एडजस्ट किया है? नहीं, केएमसी में तो ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई है, और हमारी ख्वाहिश तो ये है कि केएमसी के अंदर भी इस तरह की सीटें बाकायदा अगर मौजूद हैं तो उनको बढ़ाया जाए और उसमें टैलेंट को आगे लेके आया जाए। क्योंकि देखें, एक वक्त के साथ साथ लोग अपनी उम्रों को पहुंचते हैं और वो रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद पीछे वो उस तरह का टैलेंट नहीं छोड़ के जा सक रहे हैं, क्योंकि जब नए लोग अपॉइंट नहीं होंगे तो उनकी दिलचस्पी उसमें नहीं होगी, गेम्स में नहीं होगी, तो वो कहीं और की दिलचस्पी ज़ाहिर करते हुए वो गेम्स की तरफ नहीं आएंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरह का कुछ मैनेज किया जाए कि हमारे लोग जो हैं वो इस टैलेंट से फ़ायदा उठाएं, कराची के लोग उस टैलेंट से फ़ायदा उठाएं जो केएमसी के अंदर मौजूद है। अच्छा कंवर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, और वो सवाल आपके केएमसी से, केएमसी फुटबॉल स्टेडियम जिसका गुलाम अहमद मदनी ने 1800 में ये इब्तिदा किया था, और साबिक सदर पाकिस्तान अयूब खान भी उस ग्राउंड में बैठ के मैच देख रहे थे, और इसके अलावा दुनिया की तकरीबन अफ़गानिस्तान, जापान, जर्मनी, मतलब ये जनवरी के अलावा जो ब्राज़ील जैसी टीमें इस ग्राउंड पर खेल के गई। मगर आज ये ग्राउंड जो है वो खस्ता हालत में है, ग्रास टूटी फूटी है, लाइट नहीं है, केएमसी का ग्राउंड है, तो उसकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं है? देखिए, यही बदनसीबी रही है हमारे शहर के साथ कि जिस तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए वो आप, वैसे तो आप कहते हैं कि तालीम और सेहत पे बहुत जो है तवज्जो की ज़रूरत है। तो सेहत क्या है? सेहत बेसिकली ये जो गेम्स हैं आपके, इससे आपकी सेहत बनती है। अगर आप इस पर थोड़ा सा तवज्जो दे दें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक कि अगर आपने हस्पतालों को वीरान करना है तो आप मैदानों को आबाद करना पड़ेगा, आपको पार्कों को आबाद करना पड़ेगा। अगर इस तरह के सोच के साथ लोग बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि फिर आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि कोई मैदान जो है वो ख़राब हुआ है, कोई स्टेडियम जो है उसमें घास नहीं है, या किसी जगह के ऊपर जो तामीर की गई बिल्डिंग वो ख़राब हो चुकी है और उसमें एक्टिविटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छे और मज़बूत जहन के एक स्पोर्ट्स लवर की ज़रूरत थी केएमसी को, और अल्हम्दुलिल्लाह लईक अहमद साहब की सूरत में, एक एडमिनिस्ट्रेटर की सूरत में हमें वो मुयस्सर हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इनके रहते हुए जितने हम इनसे फ़ायदे ले सकें इंशाल्लाह ताला लेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर स्पोर्ट केएमसी कंवर अयूब साहब मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और एक बड़ा टूर्नामेंट केएमसी कराने जा रही है, और वो ख़वातीन का भी होगा, फुटबॉल का भी होगा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मुख्तलिफ खेल कराने जा रही है। मगर जो टूर्नामेंट कोरोना वायरस के बाद, यानी कि कायदे आज़म डे, और 25 दिसंबर को ये टूर्नामेंट शुरू हुआ, अंडर 16 क्रिकेट जो
टूर्नामेंट का आगाज़ किया केएमसी ने, और ये जो केएमसी ग्राउंड जो है कि नॉर्थ अहमदाबाद में बड़ा ग्रीनरी और बड़ा ग्रीन जो है ग्राउंड है। इसी हवाले से आज हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट केएमसी नदीम खान साहब मौजूद हैं, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया और ये अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट था। इसी हवाले से हम बात करते हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब ये बताइएगा, केएमसी ने बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट कराया और तकरीबन 25 दिसंबर कायद आदम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से, तो इसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया और आज फाइनल बड़ा ज़बरदस्त खेला गया। तो क्या कहेंगे कि केएमसी ने ये टूर्नामेंट कराया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में केएमसी का स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के फ़रोग़, खिलाड़ियों की इंकरेजमेंट के हवाले से हमारा माजी बड़ा शानदार है और हमने बहुत बड़े इवेंट कराए हैं। उसमें ना सिर्फ मुकामी, सूबाई, कौमी, हमने बैनुल-अक़वामी मेयार के जो टूर्नामेंट हो रहे थे उनको भी पार्टिसिपेट किया, होस्ट किया हमने। यानी कि उसमें सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप हमने 2005 में, उसमें हमारा हिस्सा था। वुमेन एशिया कप यहाँ हुआ था, भारत और श्रीलंका की टीमें आई थी, उसमें हमारा हिस्सा था। फिर जूनियर एशिया कप यहाँ हॉकी टूर्नामेंट हुआ, 16 मुल्कों की टीमें आई, तो उसको हमने होस्ट किया था। फिर ग्रीन हिल बॉक्सिंग, तो ये हमारे पास हमारा एक बड़ा अच्छा सिलसिला था, लेकिन चूँकि वो महदूद वसाइल केएमसी की इस वक्त हमारे पास, दूसरा ये कि शहर की में मसाइल इंतज़ामी और तो फिर अभी कोरोना का भी अब ऐसा आ गया ब्रेक, हमने भी बड़ा SOPs के साथ कराया है ये, क्योंकि आउटडोर गेम खुले हुए। तो फिर हमने असल में ये जो अंडर 16 टूर्नामेंट होता है, आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक जिस तरह हम शजरकारी करते हैं ना, प्लांट लगाते हैं, तो ये प्लांट्स हैं। तो बच्चे अंडर 16 के जो हमारे पास बड़ा आपने देखा ग्रास रूट पे, हमारे इस पूरे टूर्नामेंट में 12 टीमों ने, शहर की मारूफ कला एकेडमीज थी, उन्होंने हिस्सा लिया और उसमें से इन 600 किए हैं बच्चों ने, यानी 6 सेंचुरियाँ बनी हैं। तो 2 केएमसी एकेडमी के हमारा अली हसन है बच्चा, एक उसने बनाई है, और वहाज रियाज ने बहुत आला बैटिंग की है, जिनका प्लेयर है वो। और इसको हमने 2 ग्राउंड्स पे कराया था। तो 12 मैचेस हुए हैं, 2 सेमीफाइनल, 14 मैच। आज सेमीफाइनल आपने देखा, माशाल्लाह दाऊद स्पोर्ट्स का पल्ला भारी रहा है। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि ये ग्रास रूट पे हमें बच्चे मिलते हैं और इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे सिलसिले। अच्छा ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद साहब और ये साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट भी रहे हैं, इनकी बड़ी खिदमत है, ये स्पोर्ट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? लईक साहब का असल में हमारी खुशकिस्मती दूसरी मरतबा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हुए, तो हमें सरपरस्ती हासिल होगी, तो हमारे ना सिर्फ ही के खेलों को तरक्की होगी, हमें असल में पीछे मजबूत बैकअप बड़ा अच्छा मिलता है हमें, मतलब हमारे सर पर इनका हमारी पेट्रोनेज करेंगे वो, तो हमें बहुत हौसला होगा। उन्होंने अभी आपको याद होगा 2016 में भी वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो हमने अंडर 17 कलर किट कराया था, जिसमें जमील भाई और ये रज़ा अब्बास रिजवी साहब हमारे सीनियर डायरेक्टर थे, खुर्शीद साहब का बड़ा हाथ था। तो उसमें हमने ऐसा टूर्नामेंट नहीं करा सके आज तक, और ना हमने कराया, इतना यादगार टूर्नामेंट था। तो वो लईक साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसकी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें, वो बार आपने पिक्चर भी देखी होगी, लगाई है मैंने। तो हमें तो लईक साहब के होने से बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स केएमसी कमर अयूब साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और बड़े दिल वाले आदमी और खेलों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? कंवर बहुत एनर्जेटिक आदमी है और कमिटेड आदमी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो गो एड देते हैं कि ये रिज़ल्ट और फिर वो साथ भी हम मुझसे फॉलो अप भी लेते रहते हैं। कंवर अयूब साहब ने अभी जैसे हमने अंडर 16 कराया, तो इंशाल्लाह हमारा अगला टारगेट अंडर 19 का है, हम अंडर 19 शुरू करने जाएंगे इंशाल्लाह अप्रूवल पे। और इसके अलावा ख़वातीन के इंडोर गेम्स के हवाले से भी हमने बड़ी तैयारियां की हुई हैं, और इंशाल्लाह हम कंवर अयूब साहब की क़यादत में इंशाल्लाह करेंगे इसको। और आपके सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं खुर्शीद शाह साहब, वो बड़े एक्टिव नजर आते हैं जगह जगह, उनके बारे में क्या कहोगे? खुर्शीद साहब का मेरा साथ जो है वो 32 साल का है, मेरा जमील भाई का, खुर्शीद साहब का, हम तीनों का जो साथ है वो 32 साल का है, 32 ईयर्स का। खुर्शीद साहब, ये एक टीम थी असल में, जमील भाई रिटायर हो गए, अब खुर्शीद साहब भी रिटायरमेंट पे हैं इसी महीने में, तो अब ये टीम टूट रही है। तो अब हमें फिर से जमा करके और फिर मुझे नई टीम नए सिरे से फिर बनाना पड़ेगी, बना रहा हूँ। बल्कि अब जैसे कंवर साहब ने गो एड दिया, मेरे साथ कैफुल वरा साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, फैसल, हम लोगों ने टीम बनाई है। तो इंशाल्लाह
वैसा तो रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। माजी में हमने बहुत शानदार एक्टिविटीज़ की हैं, कल्चर एंड स्पोर्ट दोनों की। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट के एमसी नदीम खान साहब मौजूद थे। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज किया है और इनका यही कहना था कि जो इनकी टीम है, इनके दो साथी इनके रिटायर्ड हो गए, जिसमें जमील अहमद जो डिप्टी डायरेक्टर साबिक वो भी रिटायर्ड हुए हैं इसी जनवरी के अंदर। इसके साथ खुर्शीद शाह साहब है, उनका भी टाइम पूरा हो रहा है। तो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात की, उनकी एक नई टीम तश्कील दी जा रही है और ये आगे केएमसी के हवाले से बड़ा फ्यूचर देखना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं छोटे बड़े, उन्हें चाहते हैं कि वो किसी मुनफी सरगर्मियों में ना जाए। हम चलते एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे ग्राउंड की जानिब और ग्राउंड में होगी तकसीम इनामात और वहाँ भी होगी लोगों से बड़ी ज़बरदस्त बातें। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जमील अहमद जो साबिक डिप्टी जो साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स केएमसी थे, उनसे भी बातचीत हुई। उनके अलावा केएमसी के आला अफसरान से भी हमारी बातचीत हुई थी। उनका यही कहना था कि केएमसी जो है खेलों के हवाले से बड़ा काम कर रही है। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब मौजूद हैं और उन्होंने खेलों के हवाले से बड़ी खिदमत अंजाम दी है, क्योंकि साबिक KCC के सदर भी रहे। इसी हवाले से आज जो मैच खेला गया दाऊद स्पोर्ट अकेडमी और यूनाइटेड स्पोर्ट के दरमियान, इसी हवाले से हमारी बातचीत होगी। और साउथ अफ्रीका की टीम भी कराची में है इस वक्त, उस हवाले से बात करेंगे। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, आप ये देखा कि आज दाऊद स्पोर्ट ने ये मेला जीत लिया है और यकीन तो केएमसी तकरीबन जो है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इससे पहले भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती रही है, मगर आज जो टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर अंडर 16 में दाऊद अकेडमी ने जीता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि छोटे छोटे बच्चे जब टूर्नामेंट खेलते हैं और जब सेंचुरी बनाते हैं तो उनके जो कॉन्फिडेंस उनमें आता है वो आइंदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक रोशन बाब का इजाफा होता है। वो बच्चे अंडर 16 का मतलब है कि असल क्रिकेट यहीं से शुरू होती है। जो अंडर 16 खेलता है और उसमें अपनी गेम को इम्प्रूव करता है, इसका मतलब है कि आइंदा के लिए उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन होता है। और हम इस चीज़ को पसंद करते हैं कि एकेडमी लेवल को अगर मजबूत कर लिया तो पाकिस्तान की क्रिकेट को 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा, दाऊद स्पोर्ट्स के साथ साथ आपने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है और अब आप जो है वो सिंध के हवाले से भी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें तकरीबन 150 से ज़ायद टीमें होंगी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी कोशिश का ताल्लुक़ है कि इससे पहले भी हमने कराची लेवल पर एक टूर्नामेंट मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था और वो इंतहाई कामयाब किया और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परमिशन से हुआ था। और अब भी दूसरा टूर्नामेंट हम ऑल सिंध बेसिस पर करने जा रहे हैं और उसमें सिंध के तमाम बड़े बड़े शहरों की टीमें होंगी और कराची की टीमें होंगी। और इसको भी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परमिशन मिलने की काफ़ी तवक्को है और उसके बाद जब ये टूर्नामेंट हो जाएगा तो मुझे अंदाज़ा है कि ये क्रिकेट एक्टिविटीज़ जिस तरह से चल रही हैं तो इसमें इजाफा होता ही रहेगा और आइंदा भी हम इस तरह से टूर्नामेंट कराते रहेंगे। अच्छा फारूक साहब, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 26 तारीख को पहला टेस्ट होने जा रहा है और 13 साल के बाद जो है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई है, तो इस सुनहरी को आप किस तरीके देख रहे हैं? और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जो आ चुकी है, एक बार फिर कोरोना वायरस की वबा है और शायकीन क्रिकेट मैच नहीं देख सकेंगे, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, शायकीन जो ग्राउंड में नहीं पहुंच पाएंगे ये तो एक मजबूरी है
इसको तो हल जब होगा कि जब ये पेंडेमिक का जोर टूटेगा और उसके बाद जब ये हालात बेहतर होंगे तो उस वक्त ऐसी स्टेज आ जाएगी इंशाल्लाह कि हो सकता है कि पीएसएल में भी कुछ खिलाड़ी, कुछ शायकीन को बहुत ही कम तादाद में उनको इजाज़त मिल जाए जाने की, ये कोशिश हो रही है। मगर ये एक मजबूरी है। हाँ, ये अलबत्ता बात है कि 13 साल पहले जब साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, मगर 2009 से यानी 12 साल हुए हैं, 11 साल हुए हैं कि हमारे यहाँ कोई भी एक अच्छी टीम अभी तक नहीं आ पाई थी। अच्छी से मुराद है कि साउथ अफ्रीका वो टीम है जो कि एक जिस स्टैंडर्ड की है वो सबको पता है। और भी टीमें हमारे पास आई हैं, खेली हैं, मगर सही मानों में जो टीम ज़ोरदार टीम आई है वो साउथ अफ्रीका आई है। साउथ अफ्रीका की टीम ने अभी जो यहाँ का जब उन्होंने मूवमेंट की और मूवमेंट में सिक्योरिटी देखी तो उन्होंने उसका बहुत ही शानदार अल्फाज में उन्होंने की तारीफ़ की और कहा कि ये तो बेहतरीन रिज़ल्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला बहुत ज़बरदस्त हैं और आपको तो पता है कि जब ये सिक्योरिटी के मामलात के असरात इंडिया तक पहुँचे कि इतनी बड़ी तादाद में, तो वहाँ भी एक बड़ा अजीब व गरीब परेशानी उनको हुई कि क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है, क्या फ़ौज ने इतना उनके असरात हैं और जो हमारे दूसरे अदारे हैं उन लोगों ने इतनी टाइट सिक्योरिटी कर दी है कि अब दूसरी टीमें भी आना शुरू हो जाएंगी। तो जब साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान का एक मैसेज गया तो पूरी दुनिया ने उसको सुना और उन्होंने बहुत तारीफ़ की और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो टीमें पीछे आने वाली हैं अब उनको ज़्यादा उनकी रिजर्वेशन नहीं होंगी और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। और अपने मैदानों में प्लेयरों के खेलने का जो उनको मज़ा आता है वो एक अलग बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि 2 खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो इस एक स्क्वाड में शामिल किए गए तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कदम है। देखिए कुछ भी सही, एक बोल्ड स्टेप है, ये एक बोल्ड स्टेप है कि इतनी बड़ी तादाद में पहली दफ़ा स्क्वाड में एक जूनियर खिलाड़ी हमारे शामिल किए गए हैं और ये एक बोल्ड स्टेप है। अब इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं वो वक्त बताएगा और मुझे खुशी हुई, सच्ची बात है, खुशी हुई कि वो प्लेयर जिनको चांस मिलना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा था मगर उनको चांस दिया गया है। तो जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको फ़िलहाल रोका है वो तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे बाद में, मगर ये जूनियर खिलाड़ी का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा टेस्ट मैच खेलने की वजह से, जिनको चांस मिलेगा वो उनके लिए एक हिस्ट्री होगी और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ उनका आएगा और फिर ये आगे के लिए भी अपनी तैयारियों को और मज़ीद इजाफा करेंगे। फरीदा, ये बताइए कि आपकी टीम आज यहाँ जीती है और ये बड़ा ज़बरदस्त मेला जीता, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? सर बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई। हमारी टीम जीती माशाल्लाह, बच्चों ने बहुत अच्छा खेला और केएमसी ने जो ये टूर्नामेंट कराया है बहुत शानदार टूर्नामेंट कराया है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है और हम मतलब उम्मीद करते हैं कि केएमसी आगे जो अंडर 19 टूर्नामेंट कराएगी उसमें हमारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करे। तो और क्या कोशिश कि अभी और मज़ीद कोई टूर्नामेंट खेलने का इरादा है? जी, अभी केएमसी ने ये मसदी के लोगों ने, डिपार्टमेंट के लोगों ने ये कहा है कि अंडर 19 टूर्नामेंट केएमसी करेगी, तो इंशाल्लाह उसमें हम भरपूर हिस्सा लेंगे और अच्छा खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। नुसरत भाई, ये बताइए कि आज आपकी टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और ठीक है शिकस्त तो होती है, मगर आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, खेल का हिस्सा है और हार जीत पार्ट ऑफ द गेम है, ये कोई मसला थोड़ी है इसमें। बहरहाल कुछ लैप्सेस हुए हैं, बच्चों से कैच वैच छूट गए, अदरवाइज़ तो देखें हम थ्रू आउट सीधे जीतते हुए चले आ रहे थे। अब इत्तेफाक है कि आज कोई बुरा दिन था हमारा, भाई ये कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चे हैं। अच्छा, केएमसी ने जो टूर्नामेंट कराया इस बारे में क्या कहोगे? केएमसी ने जो टूर्नामेंट कराया ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी तो सुना है ये अंडर 19 भी शुरू कर रहे हैं। आप देखें ना, तकरीबन 200-250 बच्चा इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो बुराइयों से बचा, सब चीज़ें, यानी कि आप समझ लें कि ये जो आजकल ये गुटके छुटके चक्कर चल रहा है, ये बच्चों को, ये अगर स्पोर्ट्स में आएगा तो चीज़ों से बचेगा। और इन्होंने, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, उन्होंने बाकायदा उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि बेटे खेल के साथ पढ़ाई भी, तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक मैसेज भी दे रहे हैं। और देख लें आपके सामने बच्चे कितने खुश हैं, उनको उन्होंने अनाउंसमेंट की है 1 लाख रुपए हारने वाली को, 2 लाख रुपए जीतने वाली को। ये तो बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। बच्चों के अंदर चीज़ें निकलती हैं कि यार अगर हम ये फाइनल जीतेंगे इस दफ़ा तो हमें 2 लाख मिलेंगे। यार जो भी है, बहरहाल बच्चों के लिए तो मतलब 1000 रुपये भी बहुत होते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा भाई, नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो बच्चे जीत कर आए इन्हें बड़ी खुशी है और यकीन तौर पर इन्होंने कहा कि जो खिलाड़ियों को मुंतखब किया एक अच्छी बात है और यकीन तौर पर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली बड़ी खुश आइंद है। स्पोर्ट के 21 के स्पोर्ट स्पेशल प्रोग्राम से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।